नमस्कार मित्रों। इससे पहले बीए पार्ट प्रथम का पद्मावत की संक्षिप्त कथा का प्रथम पार्ट हम पढ़ चुके हैं, जिसमें रतन सेन जन्म खंड तक इसकी संक्षिप्त कथा को हम देख चुके हैं। आज जो आगे इस कथा का जो खंड है वो है बंजारा खंड। चित्तौड़गढ़ का एक बंजारा सिंगल द्वीप व्यापार करने को गया था, तो उसके साथ एक गरीब ब्राह्मण भी चला गया था। उसने किसी से कुछ ऋण ले लिया और उसको ये था कि शायद वहाँ उसको कुछ लाभ हो जाए तो वो ऋण हो जाएगा। परंतु सिंगल के हाट में बहुमूल्य वस्तुएं तो उसको मिली नहीं और वो वहाँ पर कुछ खरीद भी नहीं सका। तो वहाँ पर वो कुछ खरीद नहीं सका। तो फिर उसको वहाँ पर बड़ा दुख हुआ कि वो इतनी दूर से आया और उसका व्यापार भी नहीं हुआ। तभी वह एक व्याग को हीरामन तोते को लेकर के और उधर उसको आते हुए उसने देखा। तो वो तोता उस ब्राह्मण को बड़ा अच्छा लगा और उसने उसको खरीद लिया। अब खरीद करके और वो उसको चित्तौड़ लेकर के आ गया। चित्तौड़ में अब चित्रसेन की मृत्यु के बाद रतन सेन गद्दी पर बैठा था। तो उसने जब ये चर्चा सुनी कि सिंगल से व्यापारी बड़ी विचित्र वस्तु लेकर के आए हैं और उनमें से एक चतुर तोता भी है, तो राजा रत्न सेन ने उस हीरामन तोते को अपने पास मंगवा लिया। हीरामन से परिचय पूछने पर उसने राजा को बताया कि मैं एक चतुर तोता हूँ और वेदों का ज्ञाता हूँ, पंडित हूँ और मैं बहुत सारा ज्ञान रखता हूँ। तो ये बात राजा को बहुत अच्छी लगी और उसने उससे परिचय पूछा। तो तोते ने अपना नाम हीरामन बताया और उसने है जो पद्मावती की प्रशंसा राजा से, और पद्मावती की जब प्रशंसा उसने की और साथ में ये कहा कि मैं तुमको पद्मावती से मिला भी दूंगा, तो इस पर है जो राजा उससे बड़ा प्रसन्न हुआ और उसको है जो उसने अपने पास रख लिया, खरीद लिया। इसके बाद अगला जो खंड है वो है नागमती सुआ खंड। नागमती सुआ खंड में इससे आगे का वृतांत है कि जब राजा ने उस हीरामन तोते को खरीद लिया था, 10-5 दिन वो गुजर गए थे या व्यतीत हो गए थे, तो उसके बाद में राजा शिकार खेलने के लिए गई और जब शिकार खेलने के लिए गई तो उन्होंने देखा कि उनकी जो पत्नी है नागमती, उसने बहुत श्रृंगार किया है और अपने सौंदर्य पर गर्व करती हुई वो आकर के और हीरामन तोते से बात कर रही है। तो हीरामन तोता जब उसको देखता है तो वो भी उस पर एक तरह से व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है। तो नागमती है जो उससे आकर के पूछती है कि सच बताओ, वहाँ क्या कोई सुंदरी या युवती मुझसे भी अधिक सुंदर है? तब पद्मावती के रूप का स्मरण करके हीरामन हंसा कि जिस सरोवर में हंस नहीं आता वहाँ पर बगुला ही हंस कहलाता है। वह बोला कि स्त्री वैसे तो वही सुंदर है जिसे उसका प्रिय चाहे, परंतु यदि सिंगल की सुंदरता की बात है तो वहाँ की स्त्रियों से तुम्हारी कोई तुलना नहीं हो सकती। नागमती ने जब ये बात सुनी तो सोचा
कि किसी दिन यदि इस तोते ने ये बात राजा से कह दी और वह वियोगी हो करके और मुझे छोड़ करके यदि वहाँ चला गया तो बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। अतः नागमती ने धाई को बुला करके और तोते को मारने की आज्ञा दे दी। धाई ने तोते को मारा नहीं बल्कि उसको छिपा दिया। और जब राजा आया और उसने तोते के बारे में पूछा तो नागमती ने उसे मारने का कारण बता दिया। परंतु राजा को बड़ा दुख हुआ। तब समय देख करके धाई ने तोते को ला करके राजा को दे दिया। इससे जो अगला खंड है वो राजा सुआ खंड है। तो राजा तोते से बात करता है और उससे सारी सत्य बात पूछता है। तो जो हीरामन तोता है उसने सारा का सारा वृत्तांत जो सिंगलदीप का था और जो पद्मावती के सौंदर्य का था वो सारा उसने राजा को सुना दिया। तो सिंगलदीप अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है और पद्मावती के सौंदर्य का तो ही कहना ही क्या। ये वृत्तांत बड़े ही अच्छे शब्दों में हीरामन तोते ने राजा को सुना दिया। जब राजा ने ये बातें सुनी तो उसकी पद्मावती के सौंदर्य का बखान सुन करके राजा के मन में प्रेम जागृत हो गया। तोते के मना करने पर भी वह प्रेम के मार्ग का अनुयायी बन गया। और अगला जो खंड है वो नखशिख खंड है। इस खंड में हीरामन ने राजा रत्नसेन के सामने पद्मावती के संपूर्ण सौंदर्य का वर्णन किया है, एक एक करके उसके नख से लेकर के शिख तक, चोटी से लेकर एड़ी तक के सौंदर्य का वर्णन इस खंड में हीरामन तोते ने राजा रत्नसेन के सामने किया है कि नागमती चंद्रमा से भी अधिक सुंदर है, जल से भी अधिक निर्मल है, कोयल से भी अधिक उसकी मीठी या मधुर वाणी है। तो इस प्रकार सौंदर्यता के नाम पर अंधेरे में भी प्रकाश दिखाई देता है। इस तरह बढ़ चढ़ करके इस खंड में हीरामन तोते ने राजा रत्नसेन के सामने पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन किया है। अगला खंड है प्रेम खंड। नखशिख का वर्णन सुनकर राजा बेहोश हो गया और अनेक उपचार करने पर जब उनको चेत हुआ, जागृत अवस्था में हुई, तो वो रोने लगा कि मैं तो अमरपुर में पहुंच गया था, अब यहाँ कहाँ आ गया। राजा को सब समझाने लगे। हीरामन तोते ने कहा कि तुम्हें राज्य का सुख प्राप्त किया है, तुम प्रेम के कठिन पथ पर नहीं चल सकते, उसके लिए साधना जरूरी है। तो राजा के मन में यह बात भी समा गई। अगला खंड है जोगी खंड। तो राजा ने राज्य छोड़ दिया और योगियों का वेश धारण कर लिया और ज्योतिषियों से कहा कि अभी मत जाओ। जब ज्योतिषियों ने कहा कि अभी मत जाओ, जब अच्छा मुहूर्त आए तब जाना, तो भी राजा नहीं माना और उसने कहा कि प्रेम के मार्ग पर चलने वाला घड़ी मुहूर्त नहीं देखता। रत्नसेन की माता ने भी उसको रोका, नागमती ने भी उसे रोका, परंतु राजा नहीं रुका। उसने अपने साथ 1600 कुंवर ले लिए और वह हीरामन को साथ लेकर के और सिंगलदीप की ओर चल पड़ा। इसके बाद जो अगला खंड है वो है राजा गणपति संवाद खंड। इस खंड में राजा रत्नसेन 1 महीने तक चलता रहा
तब वह समुद्र के किनारे पहुंचा। जब राजा गणपति ने रत्नसेन के आने का समाचार सुना तो वह उनसे मिलने आया और बड़ा आतिथ्य किया। राजा ने गणपति से समुद्र पार होने के लिए नावें मांगी। राजा ने सिंघल न जाने का अनुरोध किया और बतलाया कि समुद्र मार्ग बड़ा भयंकर है, परंतु राजा रत्नसेन ने कहा कि प्रेम के मार्ग पर चलने वाला इस प्रकार के विघ्नों की चिंता नहीं करता। विरह की अग्नि ऐसी ही होती है।